डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आपने अक्सर देखा ही होगा एक्स मुस्लिम की लाइव स्ट्रीम में आकर मोमिन लोग सनातन धर्म पर सवाल उठाते हैं। इसी के चलते सिद्धार्थ समीर और ब्रह्म राक्षस जी ने एक साथ एक ऐसी स्ट्रीम करने का प्रयोग किया जिसमें कोई भी मोमिन ब्रह्म राक्षस से सनातन धर्म पर सवाल कर सकता है, और जो सवाल मोमिन ब्रह्म राक्षस से करेगा, ठीक वही सवाल सिद्धार्थ समीर एज ए एक्स मुस्लिम उस मोमिन से सवाल करेंगे और उस मोमिन को इस्लाम की रूह से उस सवाल का जवाब देना होगा। ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इससे मोमिनों और सनातनियों को दोनों को एक दूसरे के बारे में जानने का अच्छा अवसर मिलेगा। पर यहाँ भी मोमिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वो अपने सवालों का जवाब तो चाहते हैं, जिसे ब्रह्म राक्षस बड़ी शालीनता से दे भी रहे हैं, पर जवाब देने की बारी जब मोमिन की आती है तो वो बिना जवाब दिए ही भाग जाता है। हम आते हैं दोबारा से टॉपिक पे कि क्या आपका जो आखिरत का कॉन्सेप्ट है वो इंसाफ करता है, या जो पुनर्जन्म का हमारा कर्मफल का सिद्धांत है वो इंसाफ करता है? इस पे बात करोगे फरहान? इस चीज को लेकर मैं डिबेट करने के लिए नहीं आया था। मैं पहले चीज को लेकर ही बात करना आया था। तो बाबू ऐसा करना कि हम हम दो तीन दिन बाद क्या करेंगे ना, सुनो मेरी बात। 2-3 दिन बाद क्या करेंगे, 2-3 दिन बाद हम जो है एक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे एक बार एक चौथी स्ट्रीम रख देंगे, ठीक है? उसमें जो तुम्हारा टॉपिक है उस पर डिटेल में डिस्कशन की जाएगी, ठीक है? अभी अगर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे तो फिर जो है टॉपिक डेविएट हो जाएगा। अभी हम लोग इस्लाम के हिसाब से डिस्कशन कर लेते हैं कि किसकी न्याय व्यवस्था, आपके अल्लाह की या हमारे परमेश्वर की, न्यायकारी है, इंसाफ वाली है, ठीक है? उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। मेरा एक प्रश्न है भाई आपके लिए कि क्या किसी को 60 साल के कर्मों के लिए, सही या गलत, अनंत काल के लिए फल देना या दंड देना, सजा देना, ये न्यायकारी है? क्या ये इंसाफ वाली बात है मेरे भाई? अच्छा, तो आज के जो दौर के जो कानून है वही देख लीजिए। कोई बंदा ऐसा भी उम्र कैद की सजा है ना, उम्र कैद की सजा है, तो बंदा कुछ क्राइम करता है तो उसको उम्र कैद की सजा दे देता है, तो उसको उम्र कैद के लिए उधर डाल देता है, तो उसका तो पूरा जिंदगी खत्म कर रहा है। ठीक है, तुम्हारा पॉइंट आ गया है। इसमें 2 प्रॉब्लम है फरहान, इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। इसमें पहली प्रॉब्लम ये है कि जो उम्र कैद होती है वो जनरली लाइफ सेंटेंस नहीं होती है। मैक्सिमम कंट्रीज में वो होती है 14, 15 या 25 सालों की मैक्सिमम, ठीक है? लेकिन फिर भी वो जिसने जितना गंदा काम किया होता है इंसानों के हिसाब से भी, वो जो सजा होती है वो उसके लिए सही होती है। वो समाज में बेसिकली मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। जो रिपीटेड ऑफेंडर होता है उसको समाज से दूर रखा जाता है। सोशल जो एनवायरनमेंट होता है उसको मेंटेन करने के लिए किया जाता है, ठीक है? और लगभग उतनी ही सजा होती है जैसा उसका काम होता है, और उन्हीं लोगों को दी जाती है जिनको पता होता है कि वो लोग बाहर निकलेंगे तो दोबारा से ये काम करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई? पहली बात, लेकिन ये एटर्निटी के लिए नहीं होती है। 14 साल के लिए, 25 साल के लिए, या सुन लो मेरी बात, 14 साल के लिए, 25 साल के लिए या मरने तक के लिए भी आप दे देते हो तो आप हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए सजा नहीं दे रहे हो। जैसे मैंने 60 साल के जीवन में कुफ्र किया, क्या ये सही है कि मुझे उसके लिए, कैसा इंसाफ है ये, मुझे उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए जलाया जाए? फरहान मैं बोलूं, एक बंदे ने, ठीक है ना, 10 लड़कियों का उसने पहले एक लड़की का रेप किया, उसको 5 साल या 10 साल जेल में रखा, फिर छोड़ दिया, फिर वो बाहर आके और भी लड़कियों का रेप किया। अब जो अदालत है उसने उसको उम्र कैद की सजा दे दी, उम्र कैद की। अभी मौत के बाद की जिंदगी को लेकर बाद में बात करते हैं, पहले दुनिया की जिंदगी को लेकर ही बात कर लेते हैं। अब उसको उम्र कैद की सजा दे दी। अब ये अदालत ने सही किया या गलत किया? प्लीज जवाब दीजिए। अच्छा ब्रह्म राक्षस भाई, आप इनका उत्तर दें, ठीक है? लेकिन जो हमारा पैटर्न है ना, नहीं सुनिए ना, सुनिए, मैं चाहता हूं कि आप दे दें अपने ओर से। जो हमारा पैटर्न है उसको फॉलो करेंगे। इन्होंने जो रेप और सजा की बात करी है, इसका आप उत्तर दे दें, फिर अपने पैटर्न के मुताबिक यही काउंटर सवाल मैं इस्लाम के ताल्लुक से इनसे करना चाहूंगा, विद योर परमिशन। मोमिन लोग हमेशा ये देखने की कोशिश में रहते हैं कि दूसरे धर्मों में किस मसले पर कौन सी बात कही गई है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं इस्लाम के अलावा कोई भी दूसरा दीन, धर्म या मजहब नहीं है जो दूसरे दीन, धर्म या मजहब को बुरा भला कहता हो, ना ही अपनी बातें जबरदस्ती दूसरों पर थोपने की बात करता है।
ठीक है भैया, यहाँ पे क्योंकि हिंदुज्म पे मतलब हमारी न्याय व्यवस्था पे कोई प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, तो मेरा यहाँ पे कोई योगदान करने का औचित्य नहीं है। भैया आप इनसे बात करिए। चलो ठीक है, अभी इसका थोड़ा सा मैं फरहान भाई, एक ही बंदा देखिए आपसे बात कर रहा है। ब्रह्मराक्षस भाई कर रहे थे, नहीं मुझे बस अब मैं आपसे छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, आप उनसे कर लें, कोई इशू नहीं, मुझे छोटा सा सवाल करना है आपसे, फिर आप उनसे बात करेंगे। नहीं सुनना है समीर भाई प्लीज। ओके, तो फिर आप ये कह दें कि मैं अपने इस्लाम को, सुनिए, आप ये कह दें कि मैं अपने इस्लाम को डिफेंड नहीं कर सकता, सिर्फ दूसरों पे सवाल कर सकता हूँ, फिर मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा। मैं तो ये नहीं बोल रहा मैं एजुकेटेड हूँ, हम तो बोल रहे हैं कि हमारे भरोसे जाके बात करो। ओके, तो जब आपको अपनी खुद की आइडियोलॉजी का नहीं पता है, अपनी खुद की आइडियोलॉजी की आपको नॉलेज नहीं है, आपको पहले वो नॉलेज लेनी चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि जिसको आप फिलहाल फॉलो कर रहे हैं वो सही है या गलत। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका पड़ोसी क्या फॉलो कर रहा है। आप पड़ोसी के घर में तो झांक रहे हैं कि पड़ोसी के घर में बन क्या रहा है, आपको इसकी परवाह नहीं है कि मेरे घर में मेरी पत्नी और 14 बच्चे भूखे बैठे हैं, उनको क्या खिलाना है। अरे भाई, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है पड़ोसन जिसके इश्क में तुम मारे जा रहे हो और पड़ोसी की हांडी झांक रहे हो। तुम्हें अपनी पत्नी का इश्क ज्यादा होना चाहिए जो भूखी बैठी है और तुम्हारी प्रतीक्षारत है कि मेरा पति आएगा तो खाना लाएगा तो हम खाना खाएंगे। पहले अपने घर के बर्तन में झांक, वहां क्या रखा हुआ है, फिर पड़ोसी के घर में जाना ना भाई। अपना पता नहीं, दूसरे का चल दिए तुम इंसाफ करने, दूसरे का तुम लोगों को बड़ा जस्टिस देखना है, अपना जस्टिस पता है कभी? खुद की दूसरों की बात कर रहा है, कानून व्यवस्था की बात कर रहा है कि एक बच्ची का रेप किया तो 5 साल की सजा 10 साल की सजा उचित है क्या? पहले तो मुझे ये तो बता दे कि अगर इस्लामिक शरा में किसी आदमी ने किसी लड़की का रेप किया तो वहां तो जो प्रूफ है वो केवल 4 मुसलमान मर्दों की गवाही है। अगर 4 मुसलमान मर्दों ने किसी आदमी को किसी महिला के प्राइवेट पार्ट में अपना प्राइवेट पप्पू डालते हुए नहीं देखा तो उसका रेप भी साबित नहीं, उसका फोर्निकेशन भी साबित नहीं, सजा तो बहुत दूर की बात है, पहले क्राइम ही साबित नहीं। पहले तो अपनी हंडी देख जो नीचे से फूटी हुई है टप 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 के पतीली, इसमें पहले कील लगा ले, उसके बाद दूसरे का मटका देखना गधा। अब जवाब दे मेरे सवाल का। समीर भाई मैंने क्या, कैसे मिलेगा इंसाफ इस्लामिक शरा में उस रेप विक्टिम लड़की को जहां सजा देने के लिए और क्राइम साबित करने के लिए 4 मुसलमान मर्द गवाह की गवाही चाहिए? मैंने क्या आपसे कुछ गलत तरीके से बात किया? मैंने भी आपसे गलत तरीके से बात नहीं की, सिर्फ मुहावरों में बात की है। बैक स्टेज कर दिया गलत तरीके से, गलत गंदे अल्फाज यूज कर रहे हैं आप। सुनो फरहान भाई साहब, सवाल का जवाब दो। हाँ, विधवा विलाप नहीं करो, सुनो मेरी बात। अभी आप एक्स मुस्लिम समीर से बात कर रहे हैं, मतलब वो एक्स मुस्लिम मोड में है। आप इस्लाम के प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, फिर यही क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करूंगा। फरहान आप आंसर करिए। जब भी कोई मोमिन जवाब देने की स्थिति में नहीं होता है तो वो तरह तरह के पैतरे अपनाने लगता है। कभी विक्टिम कार्ड खेलेगा तो कभी जलेबी बनाएगा, कभी पर्सनल अटैक करेगा तो कभी गाली गलौज पर होता रहेगा। पर ये स्ट्रीम इतने कायदे से चल रही है जिसके कारण ये मोमिन ये सब हरकतें कर ही नहीं पा रहा है। बताओ भाई, कैसे मिलेगा इंसाफ एक रेप पीड़िता को जबकि वहां जो हुज्जत है वो सिर्फ 4 मुसलमान मर्दों की गवाही है? इसके अलावा ना तो डीएनए रिपोर्ट मानी जाती है और ना माना जाता है वीडियो फुटेज। किसने बोला डीएनए रिपोर्ट नहीं माना जाता है? आपके अपनी शरई कानून ने बोला है कि वो डीएनए रिपोर्ट को नहीं मान। ओके, प्रूफ दे देता हूं सर आपको, ये लीजिए सर प्रूफ दे देता हूं। नहीं, मैं अपना प्रूफ, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, लो भाई। नहीं आपको अरे भाई आपको प्रूफ चाहिए, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, बात खत्म। प्रूफ वहां पर क्या है? प्रूफ है वहां पे सिर्फ 4 मुसलमान मर्द गवाह, बात खत्म। अगर वो नहीं है, अरे भाई अगर 4 मुसलमान मर्द गवाहों ने उसको रेप करते हुए नहीं देखा, ऐसे कि उसकी डंडी उसके कुएं में जाती हुई ना देखी हो, तो जो ये गुनाह है वो साबित नहीं होता। तो तू मुझे बता दे कि रेप पीड़िता लड़की को इंसाफ कैसे मिलेगा तेरे इस्लाम में भाई, बस इतना बता दे। ओके, मैं बोलता हूँ। आपने बोला सीसीटीवी फुटेज या डीएनए टेस्ट से जो मालूम पड़ता है वो नहीं चलेगा, नहीं मानते वो लोग, नहीं चलेगा इस्लामिक शरा में, वो हुज्जत नहीं है। अब बताओ कैसे इंसाफ मिले? मैं बता, इसने बोला और तू सुन क्या बोला।
that 4 male Muslim witnesses saw the actual act, and they can graphically describe what they had seen, specifically in detail. Or a person confesses. So it's one of the two. We don't refer to DNA. We don't believe in video footage. इसने बोला, दे इसको गाली। सुनो आप, 4 गवाही क्या बात है ना, 4 इसको गाली दे, इसको पहले गाली दे। इसने बोला ये डीएनए रिपोर्ट को नहीं मानते और नहीं मानते वीडियो फुटेज को, गाली दे अब इसको। मेरी बात तो खत्म करने दो। ये जो वीडियो फुटेज है वो 4 गवाह छोड़ो, 4 लाख लोग भी देख सकते हैं उस वीडियो फुटेज में। बहुत अबे गधे, वीडियो फुटेज को मानते ही नहीं, रियल टाइम में 4 मुसलमान मर्द गवाह जिन्होंने इस तरीके से देखा हो कि भाई साहब डोल जो है वो कुएं के अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, समझ रहा है ना? मतलब सामान मुबारक औरत के सामान मुबारक के अंदर जाता और बाहर आता देखा हो। हदीस चाहिए, हदीस भी दे देता हूँ। डीएनए ना मानने की वजह ही उसके पास ये है कि वो यही कह रहा है कि भाई जब किसी ने देखा नहीं है तो डीएनए वीएनए की कोई औकात नहीं है, देखना जरूरी है। भाई सुनो मोहतरम मालिक के अल्फाज हैं, जैसे सुई के छेद में धागा जाता है, या ठीक है उस तरह देखा हो, ठीक है, जैसे सरमेदानी में सिलाई जाती है उस तरह देखा हो। एग्जैक्टली मुझे तो आपने देखा ही होगा। एक हदीस है इमाम साहब, वो आप शायद निकाल पाए, मेरे को नंबर उसका देखना पड़ेगा। एक हदीस है कि 4 लोगों ने जो है वो एक सहाबी के ऊपर जिना का इल्जाम लगाया था, इब्न अब्बास के ऊपर शायद गालिबन, उसमें अबू बकर भी एक थे। तो 4 में से 3 तो ये कह रहे थे कि हमने इसको जिना करते हुए देखा, चौथे ने यह कहा था कि मैंने इन दोनों को चादर के अंदर देखा और बहुत तेज सांसों की आवाज आ रही थी। रसूलुल्लाह ने कह दिया, लिहाजा 3 गवाह ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने जिना करते देखा है, चौथे ने सिर्फ चादर के अंदर देखा है, जो सामान मुबारक है वो औरत की सामान मुबारक के अंदर जाता और बाहर आता नहीं देखा, लिहाजा ये जिना कंसिडर नहीं किया जाता, इनको बरी किया जाता है। और तू बात करेगा आकर के यहाँ इंसाफ पे भाई, रेप के ऊपर, फोर्निकेशन के ऊपर। अपनी मटकी तो देख ले, नीचे से फूटी हुई है। हदीस चाहिए तो देता हूं प्यारे, बोल फरहान। आप लोग आपस में ही बात कर लेते हो ना, हमको तो बोलने नहीं देते। भाई कोई आपस में नहीं कर रहा, सब चुप है, सिर्फ सिद्धार्थ बात कर रहा है तुमसे। मैं जब आया था ना, मैं बोला था मुझे बस राक्षस भाई से बात करना है, किसी और से नहीं। फिर समीर भाई शुरू हो गए, फिर अलीशा शुरू हो गया, क्योंकि आपकी ना औकात नहीं है हमसे बात करने की। आप केवल दूसरे के बिलीफ पे प्रश्न उठा सकते हैं, अपनी फूटी हुई हांडी पे, आप पतीली पे जो है ना वो नहीं लगा सकते, आप ढक्कन। दफा हो जाइए। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचते रहे। हम आगे भी इसी प्रकार इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।